नमस्कार साथियों, मैं किशन कन्हैया जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त का कन्फ्यूजन है और पूछ रहे हैं कि क्या आचार संहिता में पेपर कराया जा सकता है या फिर आचार संहिता तो लग गई है कल से, तो आचार संहिता में क्या पेपर हो सकता है। और जैसा कि आयोग ने पिछली बार कहा था कि फरवरी में हम पेपर करा लेंगे, तो क्या फरवरी में पेपर हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आचार संहिता का प्रभाव क्या होगा पेपर के रिगार्डिंग। तो देखिए, आचार संहिता क्या होता है। आचार संहिता में सरकार कोई भी नया काम नहीं कर सकती। नया काम मतलब जैसे कोई वैकेंसी हो तो वैकेंसी को नहीं निकाल सकती। उसके अलावा कोई भी चीज़ का उद्घाटन हुआ या फिर कोई चीज़ का शिलान्यास हुआ, ऐसा कुछ काम नहीं कर सकती आचार संहिता लगने के बाद। लेकिन आचार संहिता में पेपर की बात करें तो आचार संहिता में पेपर कराया जा सकता है। ठीक है, तो आचार संहिता में क्या है, पेपर कराया जा सकता है। सरकार ने हालांकि आयोग ने कहा था कि हम पेपर फरवरी में कराएंगे, तो फरवरी तो देखिए आने ही वाली है, मतलब आ ही जाएगी। और जनवरी की बात करें, इससे पहले दिसंबर में आयोग ने कहा था कि हम पेपर करा लेंगे जनवरी में, लेकिन जनवरी आया तो टाल दिया फरवरी में। अब फरवरी में लग गया है आचार संहिता और इसमें पेपर हो सकता है या नहीं, तो पेपर तो हो सकता है, लेकिन सरकार के मतलब आयोग के हिसाब से देखो, आयोग का पिछला रिकॉर्ड देखें तो इससे भी पहले कोई भी वैकेंसी आए तो वैकेंसी बिना डेट के टले हुए कोई हो नहीं पाई है। इसका ही बात करें फॉरेस्ट गार्ड का, तो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी 2019 की है। ठीक है, उसका पेपर होना था 2020-21 में, 21 में होना था मध्य में, लेकिन पेपर के कुछ दिन पहले ही पेपर को टाल दिया गया कोरोना के चलते। लेकिन फिर पेपर की डेट निकाली गई, आयोग ने अपने कैलेंडर में निकाला कि दिसंबर में होगा पेपर। तो लेकिन क्या हुआ, दिसंबर में टाल करके आयोग धरना देने के बाद आयोग ने कहा कि जनवरी में होगा। और जनवरी में जब हम लोग पहुँचे तो कहा है कि फरवरी में होगा। अब फरवरी में लग गया है आचार संहिता। तो इस हिसाब से देखें, जब बिना आचार संहिता का सरकार पेपर नहीं करा पा रही है, तो आचार संहिता में कराना सरकार के लिए एक चैलेंज होगा। हालांकि पेपर कराने को तो करा सकती है। देखें तो हम लोग जो ये वाला पेपर है महिला स्वास्थ्यकर्मी का, हालांकि उसका 6 फरवरी को है, आचार संहिता से पहले ही है। तो पेपर चाहे तो आयोग करा ही सकता है, लेकिन अब इसके ऊपर देखना होगा। हालांकि आप लोग अपनी तैयारी को, हम लोग अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। और 10 मार्च को पता है ये कि रिजल्ट आ जाएगा इसका, चुनाव का। ठीक है, तो नई सरकार बनेगी, हो सकता है यही बने या फिर बदले। तो पेपर जो है यह जल्द होगा। अगर फरवरी में पेपर नहीं हुआ तो मार्च में एकदम निश्चित जानिए कि बहुत जल्द इसका पेपर कराया जाएगा, क्योंकि इसी वैकेंसी का नंबर है। सरकार क्रम से वैकेंसी को देखते हुए आ रही है। इसके पहले जितनी भी, चाहे जेई वाली परीक्षा हो या फिर उसके पहले 2016 का कोई परीक्षा, उसको करा दिया है, अब इसी का नंबर है। तो जब भी सरकार एग्ज़ाम कराए तो सबसे पहले इसका एग्ज़ाम होगा। फरवरी में अगर कराएगी सरकार तो फरवरी में इसी का नंबर है। आचार संहिता को बीच में पेपर कराया जा सकता है, आज चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के। ठीक है, परमिशन लेकर के पेपर कराया जा सकता है। तो अब देखना होगा। वैसे जहाँ तक उम्मीद है कि पेपर हो सकता है फरवरी में हो जाए, अगर नहीं भी हुआ तो मार्च में 10 मार्च के बाद ही पेपर होगा। ठीक है, तो अब लोग देखते हैं, हम लोग वेट करते हैं अपने परीक्षा का, या और तैयारी को हम लोग अपनी जारी रखें, क्योंकि कंपटीशन हालांकि इसमें कम है, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी को हम लोग जारी रखेंगे। और पेपर होने को जब भी हो, पेपर तो देना ही है, और पेपर की तैयारी बेहतरीन तरीके से हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो यह छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आचार संहिता में पेपर पे क्या असर पड़ेगा, तो हमने बताने का सोचा और बताया। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बगल में घंटे का निशान है उसको भी दबा दीजिएगा। UP SSC से संबंधित कोई भी नोटिस के लिए, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो या फिर कोई भी हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर अपडेट लगातार मिलती रहती है कोई भी परीक्षा की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।